नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जिंदा सास का श्राद्ध। उस दिन दोपहर के 12 बज रहे थे। वह श्राद्ध का दिन था। घर के हॉल में सफ़ेद चादरें बिछी थी। अगरबत्तियों की खुशबू और देसी घी की पूड़ी सब्जी की महक हवा में घुली हुई थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, ओम शांति ओम शांति। रिश्तेदार और पड़ोसी सफ़ेद कपड़े पहने बैठे थे और बेटा और बहू को संतावना दे रहे थे। दीवार पर रवि की माँ गायत्री देवी 65 वर्ष की एक बड़ी तस्वीर पर टंगी थी, जिस पर हार चढ़ा हुआ था। रवि झूठे आंसू पोंछते हुए, क्या बताऊं काका जी, माँ तीर्थ यात्रा पर गई थी, वहीं दिल का दौरा पड़ा और हमें तो आखिरी दर्शन भी नसीब नहीं हुए, बस उनकी अस्थियां ही मिली। सब लोग रवि के सिर पर हाथ फेर रहे थे। बड़ा संस्कारी बेटा है, माँ के लिए कितना रो रहा है। लेकिन ठीक उसी फर्श के नीचे बेसमेंट तहखाने के अंधेरे में सच सिसक रहा था। वहाँ घूप अंधेरा था, सीलन और बदबू से सांस लेना मुश्किल था। कोने में एक खंभे से लोहे की मोटी जंजीर बंधी थी और उस जंजीर का दूसरा सिरा गायत्री देवी के पैरों में बंधा था। वे फटी हुई साड़ी में लिपटी हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उनके बाल बिखरे थे और होठ प्यास से पपड़ी बन गए थे। ऊपर से मंत्रों की आवाज़ नीचे आ रही थी, स्वाहा। गायत्री देवी ने ऊपर देखा। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। गायत्री देवी कमज़ोर आवाज़ में, बेटा पानी, कोई तो पानी दे दो। तभी बेसमेंट का भारी लोहे का दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुला। रोशनी की एक लकीर अंदर आई। सीढ़ियों से निधि नीचे उतरी। उसने ऊपर सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, शोक मनाने के लिए, लेकिन चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक काली पोलोथीन थी। वह गायत्री देवी के पास आई। गायत्री देवी ने उम्मीद से बहू की तरफ देखा। बहू, बहुत भूख लगी है, ऊपर खाने की खुशबू आ रही है, थोड़ा सा दे दे बेटा। निधि जोर से हंसी। उसकी हंसी उस बंद कमरे में गूंज उठी। अरे वाह माँ जी, नाक बहुत तेज है आपकी। हाँ, ऊपर 13वीं का भोज चल रहा है। देसी घी की पुड़िया, हलवा, खीर सब बना है। आखिर आज आपका श्राद्ध जो है। निधि के मुंह से श्राद्ध शब्द सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले से रही सही जमीन भी खिसक गई। उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे उनका दिल धड़कना बंद हो गया है। गायत्री देवी हकलाते हुए अविश्वास के साथ, श्राद्ध? जीते जी मेरा श्राद्ध? अरे मैं तो अभी सांस ले रही हूँ बहू। मेरा बेटा ऊपर मेरी तस्वीर पर हार चढ़ा रहा है। हे भगवान, यह कैसा कलयुग दिखा रहा है तू। गायत्री देवी का सब्र टूट गया। भूख और प्यास एक तरफ रह गई। अब सिर्फ धोखे का दर्द था। उनकी आंखों से आंसू किसी बांध की तरह टूट पड़े। वे जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगी। गायत्री देवी चीखते हुए, क्यों, आखिर क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैंने अपनी पूरी जवानी इस घर को बनाने में लगा दी। अपनी पेंशन, अपने गहने, सब कुछ तो दे दिया तुम्हें। रवि और मैंने अपनी कोख से जन्मा, पाल पोस कर बड़ा किया और आज वो मेरा ही श्राद्ध कर रहा है। अरे मुझे मार ही डालते, पर यह नाटक क्यों? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब क्या चाहिए, सब तो दे दिया। उनकी आवाज़ बेसमेंट की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगी। वे पागलों की तरह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। गायत्री देवी, निधि बेटा, मत कर ऐसा पाप, भगवान से डर। मैं तेरी सास हूँ, माँ समान हूँ। निधि को डर लगा कि कहीं बुढ़िया की चीखें ऊपर बैठे मेहमान सुन ना ले।
उसके चेहरे पर क्रूरता और गुस्सा एक साथ उभर आया। निधि दांत पीसते हुए, चुप, बिल्कुल चुप। कितना तेज चिल्लाती है डायन। खाने को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी स्पीकर बंद नहीं होता इसका। निधि ने अपनी सैंडल समेत पैर उठाया और जोर से गायत्री देवी के सीने पर लात मारी। कमजोर गायत्री देवी पीठ के बल जमीन पर जा गिरी। उनकी सांसें अटक गई। निधि उनके ऊपर झुक गई और उनके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उनका सिर जमीन पर पटका। निधि फुसफुसाते हुए लेकिन डराने वाली आवाज में, क्या बिगाड़ा है तूने? अरे, तेरा जिंदा रहना ही हमारा बिगाड़ है। तू मरती क्यों नहीं? जब तक तू मरेगी नहीं, वो 50 लाख का इंश्योरेंस कैसे मिलेगा? तूने गहने दिए, पेंशन दी। अरे वो तो चिल्लर थे। हमें बड़ा हाथ मारना है, और वो तभी होगा जब तू सचमुच की लाश बनेगी। गायत्री देवी दर्द से कराह रही थी। उनके मुंह से खून का एक कतरा बह निकला। और सुन, भगवान भगवान का नाम मत ले। ऊपर जो पंडित बैठा है ना, वो भी पैसे लेकर मंत्र पढ़ रहा है। यहाँ कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी काली पॉलीथीन गायत्री देवी के मुंह पर दे मारी। पॉलीथीन खुली और उसमें से सड़ा हुआ खाना और कुछ सूखी हड्डियां बाहर गिर गईं। ये ले, तेरे लिए स्पेशल मंगवाया है। यह हमारे टॉमी कुत्ते का कल रात का बचा हुआ खाना है। ऊपर वाले मेहमानों को तो हम ताज़ा खिला रहे हैं, पर मुर्दों को तो यही मिलता है ना। गायत्री देवी ने उस खाने को देखा। भूख इतनी तेज थी कि आत्मा तो मना कर रही थी, पर पेट रो रहा था। गायत्री देवी हाथ जोड़कर, निधि, मैं जिंदा हूँ। मेरा श्राद्ध मत करो, मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। निधि ने झुककर गायत्री देवी के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और उनका चेहरा ऊपर उठाया। निधि फुसफुसाते हुए, तू जिंदा है? कौन कहता है? पूरी दुनिया के लिए तू मर चुकी है बुढ़िया। तेरा डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है। ऊपर पंडित जी तेरी आत्मा की शांति के लिए हवन कर रहे हैं। अगर तू जिंदा रही तो हम भूखे मर जाएंगे, इसीलिए तेरा मरना जरूरी है। तभी ऊपर से रवि भी नीचे आया। वह अभी अभी मेहमानों के सामने रोने का नाटक करके आया था। रवि, निधि जल्दी कर, ऊपर पंडित जी पिंड दान के लिए बुला रहे हैं। इसे खाना दिया या नहीं? गायत्री देवी ने अपने बेटे को देखा। गायत्री देवी, रवि मेरे लाल, तू तो मेरा बेटा है। देख, तेरी माँ को कुत्ते का खाना दे रही है ये। मुझे बचा ले बेटा। रवि ने माँ की आंखों में देखा, पर उसके अंदर का इंसान मर चुका था। उसने पैर से उस सड़े हुए खाने की प्लेट को माँ के मुंह के पास सरका दिया। रवि कठोर आवाज में, चुपचाप खा ले माँ, और आवाज मत करना। अगर ऊपर किसी को भनक भी लगी कि तू यहाँ नीचे है, तो कसम से गला घोट दूंगा तेरा। वैसे भी दुनिया की नज़र में तू मर चुकी है, तो सचमुच मारने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। निधि, सुन लिया माँ जी, जल्दी से यह कचरा खा लो और सो जाओ। हमें ऊपर जाकर आपकी फ़ोटो पर हार भी चढ़ाना है, और फिर नकली आंसू भी बहाने हैं। बहुत काम है आज। लेकिन गायत्री जी गिड़गिड़ाने लगी थी, जिससे निधि को गुस्सा आ गया। उसने पास पड़ा एक गंदा पुराना कपड़ा उठाया, शायद पोछा लगाने वाला कपड़ा था। तेरी यह आवाज़ मुझे पसंद नहीं है। ऊपर मेरे मेहमान डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसने वह गंदा कपड़ा जबरदस्ती गायत्री देवी के मुंह में ठूस दिया, जिससे आवाज़ ऊपर ना जाए। निधि गुस्से से, अब रो, जितना रोना है रो। तेरी आवाज़ अब तेरे गले में ही घुट कर रह जाएगी। चुपचाप पड़ी रह यहाँ, वरना अगली बार लात नहीं, गला घोट दूंगी। निधि ने अपनी साड़ी ठीक की
चेहरे पर वापस दुखी बहू का मुखौटा लगाया और दोनों ने एक दूसरे को देखकर हंसी बांटी और बेसमेंट से बाहर निकल गए, जहां उसे अपनी स्वर्गीय सास की आत्मा की शांति का नाटक करना था। नीचे अंधेरे में गायत्री देवी के मुंह में कपड़ा ठूसा था, सीने पर लात का निशान था और आंखों में बहते आंसू जमीन को गीला कर रहे थे। वे अब चीख भी नहीं सकती थी, बस तड़प सकती थी। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया, फिर से वही अंधेरा। गायत्री देवी की बंद आंखों के सामने 6 महीने पहले का वो मंजर किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। वो मंजर जब उनकी जिंदगी स्वर्ग से सीधे नरक बन गई थी। 6 महीने पहले सब कुछ ठीक था। गायत्री देवी के पति के गुजरने के बाद रवि ही उनकी दुनिया था। एक शाम रवि बहुत उदास चेहरा लेकर आया। रवि घड़ियाली आंसू बहाते हुए, माँ, मेरा बिजनेस डूब रहा है, बैंक वाले घर कुर्क कर लेंगे। अगर तुमने इस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम नहीं की तो हम सड़क पर आ जाएंगे। गायत्री देवी का दिल पसीज गया। उन्होंने सोचा, मेरा बेटा ही तो है, सब उसी का तो है। बिना चश्मा लगाए, बिना कागज पढ़े उन्होंने उन पेपर्स पर साइन कर दिए। उन्हें नहीं पता था कि वह प्रॉपर्टी के कागज पर नहीं, अपनी मौत के वारंट पर साइन कर रही है। साइन करने के अगले ही दिन की सुबह थी। सूरज वही था, लेकिन गायत्री देवी के लिए दुनिया बदल चुकी थी। वे अपनी आदत के अनुसार डाइनिंग टेबल की उस कुर्सी पर बैठी जहां वे पिछले 40 सालों से बैठती आ रही थी, घर की मालकिन वाली कुर्सी। रवि मज़े से अखबार पढ़ रहा था और निधि किचन में थी। गायत्री देवी ने बड़े प्यार से आवाज़ दी, बहू, जरा एक कप अदरक वाली चाय तो दे दे, कल रात नींद ठीक से नहीं आई। निधि किचन से बाहर आई। उसके हाथों में चाय का कप था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह गायत्री देवी के पास आई। गायत्री देवी ने चाय लेने के लिए हाथ बढ़ाया, ला बेटी। लेकिन निधि ने कप उनके हाथ में देने के बजाय जानबूझकर मेज के किनारे से धक्का दे दिया। कांच का कप जमीन पर चकनाचूर हो गया। खौलती हुई गर्म चाय गायत्री देवी के नंगे पैरों पर गिरी। आह! गायत्री देवी दर्द से बिलबिला उठी और अपने पैर पीछे खींचे। वे हक्का बक्का होकर निधि को देखने लगी। गायत्री देवी, ये क्या किया बहू? हाथ जल गया मेरा। निधि ने अपनी कमर पर हाथ रखा और तल्ख तेवरों में बोली, ओह, जल गया तो अब आदत डाल लो सासू माँ, क्योंकि अब इस घर में चाय मांगने से नहीं, बनाने से मिलेगी। गायत्री देवी की आंखों में सवाल थे। निधि मेज पर उंगली पटकते हुए, कल तक तुम इस घर की मालकिन थी तो मैं सेवा करती थी, लेकिन कल रात तुमने साइन कर दिए। अब यह घर मेरे पति का है, यानी मेरा है। आज से तुम मालकिन नहीं, इस घर की मुफ्त की रोटी तोड़ने वाली बोझ हो। अगर चाय चाहिए तो खुद उठो, बनाओ और पियो। और हाँ, यह कप जो तोड़ा है ना, उसके कांच भी तुम ही उठाओगी। गायत्री देवी का दिल कांप गया। उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से अपने बेटे रवि की तरफ देखा, जो अभी भी अखबार में मुंह गड़ाए बैठा था। गायत्री देवी रूंधे गले से, रवि बेटा देखना निधि क्या कह रही है। इसने जानबूझकर चाय गिरा दी। मेरा पैर जल गया और तू कुछ बोल नहीं रहा। रवि ने अखबार नीचे किया। उसकी आंखों में माँ के लिए कोई दर्द नहीं, बल्कि बोरियत थी। उसने अपनी चाय की चुस्की ली और ठंडे स्वर में कहा, माँ प्लीज़, सुबह सुबह ड्रामा मत करो। निधि सही तो कह रही है। अब घर उसका है तो नियम भी उसी के चलेंगे ना। गायत्री देवी को लगा
जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। गायत्री देवी, रवि, तू ये क्या कह रहा है? मैंने तेरे लिए ही तो सब कुछ नाम किया। रवि चिल्लाकर बात काटते हुए, तो क्या एहसान किया? माँ हो, फर्ज था तुम्हारा। और सुन लो कान खोलकर, बुढ़ापे में ज़्यादा चीख चीख मुझे पसंद नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो एक कोने में गूंगी बनकर पड़ी रहो। निधि जो कहे चुपचाप वो करो, वरना। रवि ने अखबार वापस मुंह के सामने कर लिया, मानो सामने उसकी माँ नहीं, कोई अनजान भिखारी खड़ी हो। उस पल गायत्री देवी को अपने जले हुए पैर का दर्द महसूस नहीं हुआ। दर्द वहाँ हुआ जहाँ उन्होंने रवि को 9 महीने रखा था, उनकी कोख में। उन्हें लगा ये दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन असली जुल्म 2 महीने पहले शुरू हुआ। रवि और निधि ने एक नई चाल चली। रवि बहुत प्यार से, माँ, हम सोच रहे हैं तुम्हें 4 धाम की यात्रा पर भेज दें। हरिद्वार, ऋषिकेश घूम आओगी तो मन को शांति मिलेगी। गायत्री देवी खुश हो गई। उन्होंने अपना छोटा सा बैग तैयार किया। रात के 12 बज रहे थे। रवि ने कहा, चलो माँ, गाड़ी तैयार है, स्टेशन छोड़ देता हूँ। लेकिन गाड़ी स्टेशन नहीं गई। रवि गाड़ी को घुमाकर घर के पिछले हिस्से में ले गया, जहाँ बेसमेंट का पिछला दरवाज़ा था। वहाँ पहुँचते ही रवि और निधि ने उन्हें गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाला। गायत्री देवी, बेटा, यह तो अपना ही घर है, हम यहाँ क्यों रुके हैं? निधि हंसते हुए, क्योंकि तेरी तीर्थ यात्रा नहीं होगी बुढ़िया, यह तेरा हरिद्वार है और यही तेरा शमशान। दोनों ने मिलकर गायत्री देवी को उस अंधेरे सीलन भरे बेसमेंट में धकेल दिया और पैर में वो लोहे की जंजीर बांध दी जो उन्होंने पहले से दीवार में गड़वा रखी थी। उस रात के बाद से गायत्री देवी के लिए सूरज नहीं उगा। शुरुआत में उन्हें दिन में 1 बार 2 सूखी रोटियां मिलती थी, लेकिन जब रवि को लगा कि इंश्योरेंस के लिए उनका कमज़ोर होना ज़रूरी है, तो उसने खाना बंद कर दिया। गायत्री देवी को निधि की बची हुई चाय की पत्ती और बासी ब्रेड के टुकड़े खाने पड़ते थे। कई बार तो उन्हें प्यास बुझाने के लिए बाथरूम के नल से टपकता गंदा पानी पीना पड़ा। वही दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। बेसमेंट बर्फ जैसा ठंडा था। गायत्री देवी ने रवि से एक कंबल मांगा। रवि ने क्या किया, वह ऊपर से एक बाल्टी बर्फ जैसा ठंडा पानी लाया और कांपती हुई माँ के ऊपर उड़ेल दिया। रवि, ठंड लग रही है, ले, अब अच्छे से लगेगी, ठिठुर कर मर जा जल्दी। उस रात गायत्री देवी गीले कपड़ों में, गीले फर्श पर निमोनिया और बुखार में तड़पती रही, पर कोई देखने नहीं आया। वही निधि अक्सर अपना गुस्सा उन पर उतारती थी। एक दिन जब गायत्री देवी ने गलती से खांस दिया तो निधि ने चिमटा गरम करके उनकी पीठ पर दाग दिया। खांस कर मेरे दोस्तों को डराएगी, यह ले प्रसाद। गायत्री देवी की पीठ पर आज भी वो जले हुए निशान मवाद से भरे थे, जिनका कोई इलाज नहीं हुआ था। 1 हफ्ते पहले उन्होंने रवि और निधि को बेसमेंट के बाहर बात करते सुना था। रवि, यार निधि, यह बुढ़िया मर क्यों नहीं रही? 2 महीने हो गए। निधि, चिंता मत करो, मैंने एक डॉक्टर को पैसे खिलाकर इसका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया है। उसमें लिखा है कि तीर्थ यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से मौत। बस अब हमें समाज के सामने नाटक करना है। रवि, हाँ, एक बार श्राद्ध हो जाए, फिर इंश्योरेंस के 50 लाख मिलते ही रात को इसकी लाश ठिकाने लगा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वापस वर्तमान में बेसमेंट के अंधेरे में
लेटी गायत्री देवी की आंखों से वो फ्लैशबैक धुंधला हो गया। मुंह में कपड़ा ठूसा था, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, आज मेरा श्राद्ध है। आज रात ये मुझे सचमुच मार डालेंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। मुझे भगवान पर भरोसा है। वही ऊपर से पंडित जी की तेज आवाज आई, अब पुत्र अपनी माता जी की तस्वीर पर माल्यार्पण हार चढ़ाना करेंगे। ओम शांति। नीचे गायत्री देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक मूक चीख उनके गले में घूट कर रह गई। हे ईश्वर, अगर मौत देनी ही है तो सचमुच दे दे, पर इस नरक से मुक्ति दे। गायत्री देवी के मुंह में कपड़ा ठूसा था, आंखों से आंसू सूख चुके थे। उन्हें लगा कि अब यही उनकी कब्र है। तभी सर हवा की एक तेज आवाज आई। निधि जल्दी में थी, इसीलिए बेसमेंट के ऊपर बनी रोशनदान वाली छोटी खिड़की की कुंडी ठीक से लगाना भूल गई थी। बाहर चल रही तेज हवा के झोंके से वह खिड़की खट करके थोड़ी खुल गई। बाहर से सूरज की एक पतली सी लकीर अंदर आई और सीधे गायत्री देवी के चेहरे पर पड़ी। उस रोशनी ने गायत्री देवी के अंदर की माँ को जगा दिया। गायत्री देवी मन ही मन, नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगी। अगर मैं आज चुपचाप मर गई तो ये दोनों शैतान जीत जाएंगे। मुझे दुनिया को इनका सच बताना होगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बटोरी। उनके पैर में लोहे की जंजीर बंधी थी, जिसका दूसरा सिरा दीवार में लगे एक पुराने जंग लगे हुक से जुड़ा था। बेसमेंट में सीलन बहुत थी, जिस वजह से दीवार की ईंटें कमज़ोर हो चुकी थी। गायत्री देवी ने भगवान का नाम लिया और पूरी जान लगाकर जंजीर को खींचा। मुंह में कपड़ा होने की वजह से दबी हुई चीख निकली। उन्होंने एक और झटका दिया। दीवार की वह कमज़ोर ईंट उखड़ गई। अपनी माता जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे। ओम शांति। नीचे गायत्री देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक मूक चीख उनके गले में घूट कर रह गई। हे ईश्वर, अगर मौत देनी है तो सचमुच दे दे, पर इस नरक से मुक्ति दे। गायत्री देवी के मुंह में कपड़ा ठूसा था, आंखों से आंसू सूख चुके थे। उन्हें लगा कि अब यही उनकी कब्र है। तभी सर हवा की एक तेज आवाज आई। निधि जल्दी में थी, इसीलिए बेसमेंट के ऊपर बनी रोशनदान वाली छोटी खिड़की की कुंडी ठीक से लगाना भूल गई थी। बाहर चल रही तेज हवा के झोंके से वह खिड़की खट करके थोड़ी खुल गई। बाहर से सूरज की एक पतली सी लकीर अंदर आई और सीधे गायत्री देवी के चेहरे पर पड़ी। उस रोशनी ने गायत्री देवी के अंदर की माँ को जगा दिया। गायत्री देवी मन ही मन, नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगी। अगर मैं आज चुपचाप मर गई तो ये दोनों शैतान जीत जाएंगे। मुझे दुनिया को इनका सच बताना होगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बटोरी। उनके पैर में लोहे की जंजीर बंधी थी, जिसका दूसरा सिरा दीवार में लगे एक पुराने जंग लगे हुक से जुड़ा था। बेसमेंट में सीलन बहुत थी, जिस वजह से दीवार की ईंटें कमज़ोर हो चुकी थी। गायत्री देवी ने भगवान का नाम लिया और पूरी जान लगाकर जंजीर को खींचा। मुंह में कपड़ा होने की वजह से दबी हुई चीख निकली। उन्होंने एक और झटका दिया। दीवार की वह कमज़ोर ईंट उखड़ गई और हुक सहित बाहर आ गई। वे आज़ाद हो गईं, कम से कम दीवार से। जंजीर अभी भी उनके पैरों में थी, लेकिन अब वे चल सकती थी। उन्होंने मुंह से वह गंदा कपड़ा खींच कर निकाला। गला सूखा हुआ था, पसलियों में दर्द था, लेकिन वे रुक नहीं सकती थी। उन्होंने दीवार के पास पड़े पुराने बक्सों को एक के ऊपर एक रखा। वे उन बक्सों पर चढ़ी। शरीर कांप रहा था।
उन्होंने खिड़की को पूरा खोला। खिड़की जमीन की सतह से सटी हुई थी और घर के बागीचे में खुलती थी। गायत्री देवी ने बड़ी मुश्किल से खुद को उस खिड़की से बाहर घसीटा। उनके कपड़े और फट गए, कोहनियाँ छिल गई, लेकिन वे बाहर खुली हवा में आ गईं। सामने ही घर का मुख्य दरवाज़ा था, जहाँ से मंत्रों की तेज आवाज़ आ रही थी। ओम भूर्भुवस्वः। गायत्री देवी ने अपने पैर की जंजीर को हाथों में उठाया ताकि आवाज़ ना हो और लंगड़ाते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी। पंडित जी हवन कुंड में घी डाल रहे थे। पंडित जी, जजमान, अब अपनी माता जी की तस्वीर को हाथ जोड़िए और प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो शांत रहे। रवि ने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके नाटक किया, माँ, तुम जहाँ भी हो खुश रहना। निधि भी बगल में पल्लू से मुंह छिपाकर रोने का ड्रामा कर रही थी। सारे रिश्तेदार भावुक थे। तभी मुख्य दरवाजे पर खड़ी एक छाया ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। हवा का एक तेज झोंका आया। लोहे की जंजीर के जमीन पर घिसटने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। पंडित जी का मंत्र रुक गया। सबने दरवाजे की तरफ देखा और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। दरवाजे पर गायत्री देवी खड़ी थी। उनके बाल चुड़ैल की तरह बिखरे थे, साड़ी फटी हुई थी और जगह जगह से खून के धब्बे थे। एक पैर में मोटी लोहे की जंजीर लटक रही थी। चेहरा धूल और आंसुओं से सना था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज़ सुनी जा सकती थी। निधि के हाथ से पानी का लोटा छूटकर गिर गया। खनक। रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे उसने सचमुच कोई भूत देख लिया हो। एक रिश्तेदार डरते हुए, भूत, गायत्री का भूत। गायत्री देवी ने अपनी लाल आंखों से रवि और निधि को घूरा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ी। वे ठीक हवन कुंड के पास आकर रुकी। गायत्री देवी दहाड़ते हुए, भूत नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ रवि। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और इतना गुस्सा था कि हॉल की दीवारें हिल गईं। गायत्री देवी, पंडित जी, आप किसकी आत्मा की शांति की दुआ मांग रहे हैं? मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, जिंदा। उन्होंने अपना पैर आगे किया और जंजीर दिखाई। देखो, देखो इस जंजीर को। मेरे बेटे और बहू ने मुझे तीर्थ यात्रा पर नहीं, घर के तहखाने में भेजा था, जहाँ ये मुझे कुत्ते का खाना खिलाते थे। भीड़ में खलबली मच गई। सब खड़े हो गए। निधि घबराते हुए चिल्लाकर, झूठ, यह झूठ बोल रही हैं, यह पागल हो गई हैं, माँ जी मर चुकी है, यह कोई बहरूपिया है। गायत्री देवी ने आओ देखा न ताओ, पास पड़ी आरती की थाली उठाई और पूरी ताकत से निधि के मुंह पर दे मारी। बहरूपिया? बहरूपिया मैं नहीं, तुम दोनों हो डायन। अभी 10 मिनट पहले तूने मुझे लात मारी थी न, बेसमेंट में। कहा था ना कि मर जा ताकि 50 लाख मिले। गायत्री देवी ने रवि का कॉलर पकड़ा और उसे झकझोर दिया। बोल रवि, बोल सबको, बता कि तूने अपनी माँ का श्राद्ध जीते जी क्यों किया। बता कि तू मेरी किडनी बेचने की बात कर रहा था। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, अरे ये तो सच में गायत्री जी हैं। रिश्तेदारों का गुस्सा फूट पड़ा। माहौल बदल गया। जो लोग अभी रवि को संतावना दे रहे थे, अब उनकी आंखों में खून उतर आया था। पड़ोसी, कलयुगी औलाद, माँ को जंजीर से बांधा, मारो इन दोनों को, इससे पहले कि रवि और निधि भाग पाते। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। रवि और निधि, जो अभी तक शोक मना रहे थे, अब जानवर की तरह घिर चुके थे। रवि के माथे से पसीना नहीं, डर बह रहा था। उसने अपने हाथ हवा में लहराए
और चिल्लाने लगा। रवि हड़बड़ाते हुए बचाव की कोशिश में, रुक जाओ सब लोग, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनो। माँ का दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई हैं, इन्हें दौरे पड़ते हैं, ये घर से भाग जाती हैं और खुद को चोट भी पहुंचाती हैं। इसीलिए इनकी भलाई के लिए हमने इन्हें बेसमेंट में रखा था। हम तो इनका इलाज करवा रहे थे। निधि ने भी तुरंत रवि का साथ दिया। वह भीड़ के सामने हाथ जोड़कर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। हाँ, ये सच बोल रहे हैं। माँ जी को अल्जाइमर, भूलने की बीमारी है। ये हमें पहचानती भी नहीं है। हमने इन्हें जंजीर से इसीलिए बांधा ताकि ये कहीं खो ना जाए। हमारा यकीन करो, हम तो इनकी सेवा करते हैं। यह सुनकर गायत्री देवी की आंखों में खून उतर आया। वे अभी भी हाँफ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी फटी हुई साड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी पीठ और बाहें सबको दिखाने लगी। वहाँ सिगरेट से जलाने के ताज़ा निशान और नील पड़े हुए घाव थे। गायत्री देवी दहाड़ते हुए, इलाज, यह देखो इलाज। क्या पागलपन का इलाज सिगरेट से दाकर किया जाता है? क्या भूलने की बीमारी का इलाज कुत्ते का सड़ा हुआ खाना खिलाकर होता है? अरे, अगर मैं पागल होती तो अभी आरती की थाली तुम्हारे मुंह पर नहीं मारती, तुम्हारा गला काट देती। भीड़ ने उन घावों को देखा। बस सब्र का बांध टूट गया। भीड़ में से शर्मा जी, जो कि पड़ोसी थे, आगे आए। उनकी थाली में अभी भी पूरी सब्जी रखी थी। उन्होंने वह भरी हुई थाली पूरी ताकत से रवि के मुंह पर दे मारी। शर्मा जी, हरामखोर रवि, तू हमें अपने घर बुलाकर अपनी जिंदा माँ का श्राद्ध खिला रहा है। हमसे पाप करवा रहा है तू। इलाज की बात करता है। रुक, तेरा इलाज मैं करता हूँ। शर्मा जी ने एक जोरदार तमाचा रवि के गाल पर जड़ा। रवि लड़खड़ा कर हवन कुंड के पास गिर पड़ा। उधर औरतों ने निधि को घेर लिया। एक चाची ने आगे बढ़कर निधि के बाल, जो उसने बहुत स्टाइल से बनाए हुए थे, अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। बड़ी हीरोइन बन रही थी तू। सास को जंजीर में रखकर यहाँ आंसू बहा रही थी। कह रही थी पागल है। अरे, असली पागल तो तू है डायन। निधि चीखते हुए, आह, छोड़ो मुझे। रवि, प्लीज बचाओ, पुलिस को बुलाओ। भीड़ एक साथ, पुलिस तो बाद में आएगी, पहले हमारा इंसाफ होगा। फिर जो हुआ वह देखने लायक था। किसी ने रवि के कुर्ते की कॉलर फाड़ दी, किसी ने निधि के गाल पर चप्पल जड़ दिए। रिश्तेदार जो रवि को अपना मान रहे थे, अब उस पर थूक रहे थे। रवि जमीन पर रेंगते हुए हाथ जोड़कर, माँ, इन्हें रोक लो, ये मुझे मार डालेंगे। माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे बचा ले। गायत्री देवी अपनी जगह से हिली तक नहीं। वे बस खड़ी होकर यह तमाशा देखती रही, जैसे साक्षात दुर्गा अपने पापियों का अंत देख रही हो। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, जब मैं जंजीरों में थी और चिल्ला रही थी, तब तूने मुझे बचाया था रवि, नहीं ना? तो आज अपने कर्मों का फल चख। यह पब्लिक है, यह श्राद्ध का खाना खाने आई थी, अब तेरी खैर नहीं मनाएगी। भीड़ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। रवि और निधि को घसीटते हुए घर के बाहर आंगन में लाया गया, जहां हर आते जाते ने उन पर अपना हाथ साफ किया। भीड़ ने रवि और निधि को घेर लिया था। रिश्तेदार बोले, थू है तुझ पर। हम सोच रहे थे कि तू श्रवण कुमार है, पर तू तो कसाई निकला। अपनी सगी माँ को जंजीर से बांधा। बस फिर क्या था,
जिसे देखो वो रवि और निधि पर टूट पड़ा। औरतें निधि के बाल पकड़कर उसे नोच रही थी। बड़ी संस्कारी बहू बनती थी, अपनी सास को भूखा मारती थी डायन। रवि को लात घूंसों से पीट रहे थे। उसका कुर्ता फट गया, नाक से खून बहने लगा। निधि जो कुछ देर पहले सास को लात मार रही थी, अब जमीन पर घिसट रही थी और हाथ जोड़कर चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई तो बचाओ, माँ जी इन्हें रोकिए, हम आपके बच्चे हैं। गायत्री देवी अपनी जगह से नहीं हिली। उनकी आंखों में अब ममता नहीं, आग थी। तभी पुलिस जीप के सायरन की आवाज़ आई। किसी समझदार पड़ोसी ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ अंदर आए। उन्होंने गायत्री देवी की हालत देखी। पैर में लटकती जंजीर, फटे कपड़े और शरीर पर चोट के निशान। सबूत सामने था। इंस्पेक्टर ने रवि और निधि को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया। इंस्पेक्टर बोले, शर्म नहीं आती? जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया उसे ही जंजीरों में जकड़ दिया। यह सिर्फ घरेलू हिंसा नहीं है, यह अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी और बंधक बनाना का केस है, और यह गैर जमानती है। पुलिस ने रवि और निधि के हाथों में हथकड़ी पहना दी। वही हाथ जिन्होंने माँ को खाना देने से मना किया था, आज लोहे में जकड़े गए। जाते जाते रवि ने गायत्री देवी के पैर पकड़ने की कोशिश की। रवि रोते हुए, माँ गवाही मत देना माँ, हम जेल में सड़ जाएंगे, मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। गायत्री देवी ने अपना पैर पीछे खींच लिया और रवि की आंखों में आंखें डालकर वो बात कही जो हर स्वाभिमानी माँ को कहनी चाहिए, बेटा। कौन बेटा? मेरा बेटा रवि तो उसी दिन मर गया था, जिस दिन उसने मेरे गले में जंजीर डाली थी। तुम दोनों तो वो गिद्ध हो जो मेरी लाश का इंतजार कर रहे थे। गायत्री देवी ने पास पड़े हवन कुंड की तरफ इशारा किया। तुम मेरा श्राद्ध कर रहे थे ना? लो, आज मैं तुम्हारा रिश्ता विच्छेद करती हूँ। आज से मेरे लिए तुम दोनों मर गए। मैं गायत्री देवी आज सबके सामने यह कसम खाती हूँ कि मेरी फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। गायत्री देवी ने अपनी वह फोटो उठाई जिस पर हार चढ़ा था और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। अब ले जाओ इन पापियों को मेरी नज़रों के सामने से। पुलिस रवि और निधि को घसीटते हुए जीप में ले गई। मोहल्ले वाले तालियां बजा रहे थे और वीडियो बना रहे थे। 1 महीने बाद वही आलीशान घर। अब वहाँ शांति थी, लेकिन सन्नाटा नहीं था। गायत्री देवी ने रवि और निधि को जेल भेजने के बाद एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उस बड़े घर को एक वृद्धा आश्रम में बदल दिया। अब उस घर में गायत्री देवी अकेली नहीं थी, उनके साथ शहर के वो 10-12 बुजुर्ग रह रहे थे, जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया था। एक दिन गायत्री देवी अब स्वस्थ और अच्छे कपड़ों में सबके साथ बैठकर चाय पी रही थी और हंस रही थी। तभी एक बुजुर्ग बोली, गायत्री बहन, अगर तुम उस दिन आवाज़ नहीं उठाती तो आज हम सब सड़क पर होते। गायत्री देवी, बस भाई साहब, मुझे देर से समझ आया कि असली परिवार वो नहीं जो खून का हो, असली परिवार वो है जो दर्द समझे। उधर जेल में रवि और निधि चक्की पीस रहे थे। निधि को जेल का रूखा खाना मिलता था तो उसे गायत्री देवी की याद आती थी। निधि रोते हुए, काश उस दिन वो सड़ा हुआ खाना ना दिया होता, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। माँ बाप का श्राद्ध जीते जी करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी
मुर्दा हो जाएगा। कर्मा कभी पता नहीं पूछ कर नहीं आता, वो बस लौट कर आता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।